हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कस्तूरबा गांधी रेसिडेंशियल स्कूल है, आवासीय विद्यालय है जो कि गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है। और कई सारे राज्यों में, कई सारे स्टेट में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय रन हो रहे हैं और प्योरली गवर्नमेंट स्कूल है। अभी कस्तूरबा गांधी स्कूल्स जो है कई जगह पे अपग्रेड हो रहे हैं। अपग्रेड करने का मतलब है कि उच्चीकृत किए जा रहे हैं। मतलब पहले 6 to 8 तक की पढ़ाई होती थी, छठा, सातवां, 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती थी, बट अभी उसको अपग्रेड कर दिया, 9-10 की पढ़ाई होती है। तो वो तो वही 6 to 8 वाले टीचर्स ही उसकी पढ़ाई ले लेंगे। बाकी 11-12 जो है ना, जूनियर कॉलेज भी इसमें अपग्रेड करके 11वीं-12वीं की पढ़ाई भी शुरू हो गई है जूनियर कॉलेज की। तो क्योंकि फर्स्ट टाइम अपग्रेड हुए हैं, इसलिए जो पीजी है, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है, या फिर अगर साइंस सब्जेक्ट है तो जो साइंस ऑनर्स किया हुआ है, ग्रेजुएशन बीएससी ऑनर्स, पोस्ट ग्रेजुएट नहीं भी है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कोई भी बीएड वगैरह किसी भी तरीके की टीचर ट्रेनिंग, सीटेट टेट कुछ भी नहीं मांग रहे, क्योंकि अभी जस्ट अपग्रेड हुए हैं तो ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, तो इसलिए क्वालिफिकेशन को अभी कम ही रखा गया है। और तो अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, बीएससी है ऑनर्स या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, आप रिलेटेड सब्जेक्ट में, संबंधित विषय में आपको पोस्ट ग्रेजुएट है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब वैकेंसीज आएंगी तो हो सकता है उसमें बीएड वगैरह एसेंशियल कर दें, तो अभी ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। चलिए देख लेते हैं 3 जिलों से अलग अलग, क्योंकि सभी जगह अपग्रेड हो रहे हैं तो अलग अलग वैकेंसीज आ रही हैं। तो अभी फिलहाल जो है ना 3 डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज नहीं आई हुई थी, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ से आई हुई है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और बाकी सभी डिटेल्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन से जिले से वैकेंसी है, सो दैट फिर अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ में वही कुक रहता है, और असिस्टेंट कुक की वैकेंसी होती है, अकाउंटेंट की या टाइपिस्ट की वैकेंसी होती है नॉन टीचिंग में, एंड प्रवक्ता भर्ती। तो पहले तो फतेहपुर से, उत्तर प्रदेश से, यहाँ की डिटेल्स कवर करेंगे, फतेहपुर वाली। नेक्स्ट ये जो लास्ट डेट लिखी ना, ये लास्ट डेट नहीं रहता है एडवर्टीजमेंट में, जो लास्ट डेट है वो चेक करना। ये लास्ट डेट पता नहीं क्यों ऐसे लिख देते हैं, ये सही नहीं रहता है। दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है जहां से वैकेंसीज आई हुई है वो है सीतापुर से। तो सीतापुर से वैकेंसीज आई हुई हैं, इसमें भी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ही वैकेंसीज हैं। ये देखिए, ये सीतापुर की वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें कि उच्चीकृत। तो सीतापुर भी उत्तर प्रदेश में उच्चीकृत मतलब अपग्रेडेड 9, 10, 11, 12। ये दूसरा डिस्ट्रिक्ट है। एंड थर्ड डिस्ट्रिक्ट, तीसरा जिला जहां से वैकेंसी आई हुई है वो है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट बेसिक एजुकेशन ऑफिस, अलीगढ़। अलीगढ़ में 6 KGBV है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, वहां से वैकेंसीज आई हुई हैं, और इसमें 19 फरवरी लास्ट डेट बता रहे हैं ना। तो ये 3 जिले हैं जहां से वैकेंसीज आई हुई हैं, जो इस वीडियो में मैं डिटेल्स आपके लिए कवर कर देती हूँ, मतलब क्या सब्जेक्ट है वगैरह। तो शुरू करेंगे अलीगढ़ से, क्योंकि पहले लास्ट में। तो अलीगढ़ से आई हुई है उत्तर प्रदेश में, सीतापुर से आई हुई है उत्तर प्रदेश में, और साथ ही साथ एक और मैंने कवर किया था, फतेहपुर से आई हुई है उत्तर प्रदेश में। तो पहले जो है ना सीतापुर वाली डिटेल्स कवर कर लेंगे, एंड उसके बाद देखते हैं, फिर व्यू पे क्लिक कर लेते हैं, एडवर्टीजमेंट पे। एडवर्टीजमेंट बहुत सारे कैंडिडेट्स को नहीं मिलती, तो आप पूरी वीडियो एंड तक देखा करें। मैं बता भी देती हूँ, पहले तो मैं डिटेल्स कवर कर देती हूँ कि ये क्वालिफिकेशन चाहिए, लास्ट डेट ऐसे रहने वाली है। लास्ट में मैं ये भी बताती हूँ कि ये वैकेंसी जो आप देख पा रहे हैं वो आपको लोकेट करना है अगर खुद, तो कहाँ पर जाके आपको एडवर्टीजमेंट फॉर्मेट एप्लीकेशन वगैरह मिलने वाला है। तो पहले प्रिंसिपल की वैकेंसीज नहीं आती थी, क्योंकि 6 to 8 तक की पढ़ाई होती थी, तो टीचर्स ही रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर लेते थे। बट अब प्रिंसिपल, क्योंकि 9, 10, 11, 12 सब हो गया ना, तो प्रिंसिपल के लिए 30,000 रुपीज दे रहे हैं। आपको कैटेगरी हमेशा चेक करना, अनारक्षित में अगर सीट है या अनारक्षित, तो आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के हैं आप या यूपी के बाहर के हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट, आरक्षित वर्ग के कैंडिडेट भी अनारक्षित में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी है, जिसमें कि 22,000 देंगे। हिंदी और इंग्लिश की जो वैकेंसी है उसमें MA होना चाहिए, और संस्कृत के साथ में BA अथवा शास्त्रीय परीक्षा। तो ये है, इसमें प्रशिक्षण जो है ना, मतलब बीएड वगैरह को ध्यान में रखा गया। इट्स नॉट मैंडेटरी, एसेंशियल नहीं, इसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब MA के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। PGT इंग्लिश में भी वही है,
MA इन इंग्लिश के साथ अप्लाई कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के लिए एंड बायोलॉजी के लिए एंड केमिस्ट्री के लिए एंड फिजिक्स के लिए, इसके लिए अगर आप साइंस से ग्रेजुएट भी हैं और के साथ में तो पोस्ट नहीं भी है, मास्टर डिग्री नहीं भी, ऑनर्स बेस पे आप अप्लाई कर सकते, ग्रेजुएशन ऑनर्स किया हुआ है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लिखा दिखा, जैसे कि मैथ्स के लिए देखते हैं MA या MSc गणित अथवा, लिखा है ना अथवा, दो गणित में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम सहित BA ऑनर्स अथवा BSc ऑनर्स, तो लिखा है ना उन्होंने, जरूरी नहीं है कि आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट है तब भी आप अप्लाई करेंगे। अथवा में लिख दिया ना, अथवा मतलब और, अगर मैथ्स में आपने 3 इयर्स का BA ऑनर्स या BSc ऑनर्स किया तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बिना B.Ed के, बिना मास्टर डिग्री के। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट पे तो जरूर रखते हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाते रहते हैं, हर साल बढ़ाते रहते हैं, ये जॉब से निकालते नहीं है। तो साइंस के लिए वैसे ही है कि आप ऑनर्स है, ग्रेजुएट ऑनर्स है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो मास्टर डिग्री है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए देख लें, थोड़ा इमेज ब्लर है, बहुत सारा ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ है, वो रहता ही है ना, MSc है या B.Tech है कंप्यूटर से, IT से, या फिर DOEC से आपने किया हुआ है, या फिर BSc कंप्यूटर से किया हुआ वगैरह। लैब असिस्टेंट के लिए अगर आपने 12th साइंस से किया तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक या लिपिक मतलब टाइपिस्ट वगैरह का थोड़ा सा काम रहेगा, तो उसके लिए आप देख लें क्या मांग रहे हैं, कुछ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं उससे रिलेटेड। स्टोर कीपर की अब वैकेंसीज आने लगे, पहले स्टोर कीपर, केयर टेकर ये सब नहीं आती थी वैकेंसी, अभी स्टोर कीपर एक नई वैकेंसी है, केयर टेकर एक नई वैकेंसी है। केयर टेकर के लिए B.Ed मांग रहे हैं, 24,200 रुपीज देंगे केयर टेकर के लिए, परास्नातक एवं B.Ed केयर टेकर के लिए। स्टूडेंट्स के साथ रहेंगे, वो केयर करेंगे, ध्यान देंगे, उनको हेल्थ इश्यू होता है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो परास्नातक एवं B.Ed 24,200। तो ये एक जो पोस्ट आ रही है ना केयर टेकर, ये भी अच्छी पोस्ट है। स्टोर कीपर के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए और कंप्यूटर वगैरह का कुछ आपके पास सर्टिफिकेट है तो अच्छा रहेगा। चपरासी, चौकीदार एंड रसोईया, ये सब वैकेंसीज है। इसकी लास्ट डेट क्या है, फिलहाल जो अलीगढ़ वाली वैकेंसी है ना उसकी लास्ट डेट 19 फरवरी है। इसमें काफी सारी चीजें अटैच करनी पड़ती हैं, तो वो आपको ठीक से पढ़ना है क्या क्या अटैच करना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई करेंगे तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा, डोमिसाइल देना होगा, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट। जनरल में अप्लाई करेंगे तो रेसिडेंशियल आवासीय का प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना PGT के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 25 to 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 25 वर्ष के नीचे अगर आपकी आयु है तो अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ा रेसिडेंशियल है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा रहती है, बच्चियां पढ़ती हैं और पूरी तरह से रेसिडेंशियल है। सैलरी सबकी लिखी हुई है, लास्ट डेट बताया हुआ है। 60 ईयर्स तक आपको रिन्यू करते रह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप भी चाहेंगे, मैनेजमेंट भी चाहेंगे तो 60 ईयर्स तक ये कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता रहेगा। एंड जो प्रिंसिपल वाली पोस्ट है उसके लिए 9 to 12 में आपने कम से कम 4 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस लिया हुआ है तभी अप्लाई करेंगे। एंड 30 ईयर्स मिनिमम होना चाहिए, 45 ईयर, 30 to 45 ईयर्स प्रिंसिपल पोस्ट के लिए। क्या क्या अटैच करना है इसके लिए आप ठीक से इसको डाउनलोड करके पढ़ लें एडवर्टीजमेंट को। शुरू में 12 महीने के लिए रहते हैं, 12 मंथ्स के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करते रहते हैं। अभी EPF भी देने लगे हैं शायद। विद्यालय में रुपये 15,000 से कम मानदेय प्राप्त कर, अच्छा 19 फरवरी तक दिए गए, और स्पीड पोस्ट से ही भेजें क्योंकि अभी टाइम काफी कम है, तो स्पीड पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से जाके स्पीड पोस्ट। एड्रेस जो है ना वो पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। 3 लिफाफे यहाँ पे, चरित्र प्रमाण पत्र, क्या क्या लिखा हुआ है ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़ ले। पेज नंबर 5 पे पढ़ना है आपको क्या क्या चीजें अटैच करनी है। ठीक से अटैच करेंगे तभी वो शॉर्टलिस्ट करेंगे, क्योंकि एग्जाम तो होगा नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट सही सही अटैच करेंगे तो उसी के बेसिस पे सिलेक्शन हो जाती है। दूसरी जो ना सीतापुर वाली कवर कर लेते हैं। इसमें 12 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट है। इसमें इसमें भी प्रिंसिपल की पोस्ट है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, ब्लर है इमेज, वही है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, MA होना चाहिए इंग्लिश से या हिंदी से, एंड मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन सब के लिए कंप्यूटर, ये सारी वैकेंसी। लैब असिस्टेंट, चपरासी, चौकीदार, रसोईया, नॉन टीचिंग में टाइपिस्ट की जॉब रहती है। एंड इसमें भी लास्ट डेट क्या देख लेते हैं,
फॉर्म नीचे दिया रहता है। 14 फरवरी लास्ट डेट है, बिल्कुल टाइम कम है क्योंकि 9 फरवरी को तो मैं वीडियो ही बना रही हूँ। अगर 4 दिन भी रहेंगे 10 फरवरी 11 फरवरी तक भी आपको मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ स्पीड पोस्ट से आपको भेजना है, तभी पहुंचेगा, नहीं तो रजिस्टर्ड पोस्ट से तो पहुंचेगा नहीं आप। एंड इस पे क्या क्या चीजें अटैच करनी है, 42 रुपीज का डाक टिकट लगाना चाहिए, लिफाफे के अंदर आपका खुद का पता लिखा हुआ है, ये सारी चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ पर क्या क्या अटैच करना है ठीक से पढ़े। गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस जाएं, वहां पे स्पीड पोस्ट से ही भेजना है 14 फरवरी तक। फॉर्म दिया होता है एडवर्टीजमेंट के ठीक नीचे, फॉर्म दिया ही होता है मोस्टली, ज्यादातर, कभी कभी भूल जाते हैं वो अटैच करना, नहीं तो फॉर्म दिया ही हुआ रहता है। इसके बाद एक और एडवर्टीजमेंट है, वो भी चेक करेंगे। ये कहाँ से आया हुआ है, ये आया होगा फतेहपुर वाली होगी, ये फॉर्म है। फतेहपुर में पहले फॉर्म ही दे दिया, ऊपर आपको फॉर्म सर्च नहीं करना, फॉर्म के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगा जिसमें कि थोड़ा अच्छे से लिख के दिया है इन्होंने, एक ही जगह पे दिया है और क्लैरिटी है, क्लियर है बिल्कुल। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी इंग्लिश मैथ्स वही सेम है। अपग्रेड जो हुए ना तो उसमें अभी आपको साइंस ग्रुप से अपग्रेड हुआ है, मतलब इंटर साइंस से, तो साइंस के सब्जेक्ट्स है, हिंदी इंग्लिश है, बाकी लैब असिस्टेंट, क्योंकि लैब की पढ़ाई होगी अब 9 10 11 12 में, तो लैब असिस्टेंट, टाइपिस्ट, रसोईया, चपरासी, चौकीदार, कहीं कहीं पर केयर टेकर की वैकेंसी भी मिल रही है। तो इसमें भी वही है, 22,000 दे रहे हैं। बीएड जरूरी नहीं है, टीचर ट्रेनिंग जरूरी नहीं है। एलटी डिप्लोमा भी रहेगा तो चलेगा, बीएड भी रहेगा तो चलेगा, नहीं है बीएड ओनली मास्टर डिग्री है तो भी चलेगा। अगर साइंस सब्जेक्ट है, ऑनर्स है केवल साइंस से तो भी चलेगा। अपना पता लिखा हुआ 2 एनवेलप भी मेन एनवेलप में रखना है, फोटोकॉपी सबकी रखनी, 10th की 12th की, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जितने भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं, अगर एक्सपीरियंस है नहीं है, और सभी फोटोकॉपीज, पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, सब पे आपके खुद के सिग्नेचर भी होनी चाहिए। तीनों एडवर्टीजमेंट के लिए एक एक बार वेबसाइट चलते हैं। सबसे पहले चलेंगे अलीगढ़ वाली वेबसाइट पे चलते हैं, या कौन सी वेबसाइट ओपन हो रही है पहले देखते हैं। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट है। सभी लिंक्स आपको मेरे यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें, लिंक्स आपको मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ जिला अलीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मिलती है, ओपन करना है आपको। ओपन करके थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन में नजर आने वाला एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन के नीचे ही फॉर्म दिया होता है। बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं फॉर्म ही नहीं मिल रहा है। फॉर्म भाई इसमें जो कस्तूरबा वाली विज्ञापन रहती है ना एडवर्टीजमेंट, उसके नीचे ही जो है ना, आप ठीक से नीचे तक स्क्रॉल तो करके चेक किया करें, तो विज्ञापन के नीचे ही आपको फॉर्म आवेदन प्रपत्र मिलता है। तो ये अलीगढ़ वाला ऐसे आपको चेक करना है। दूसरा चलते हैं सीतापुर वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे। ये सीतापुर की ऑफिशियल वेबसाइट है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वेबसाइट। इस पे भी थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आपको इसमें भी नोटिफिकेशन करके मिल रहा है ना, ये नोटिफिकेशन है। एप्लीकेशन फॉर्म इनवाइटेड फॉर, इसमें ही आपको एप्लीकेशन एंड एडवर्टीजमेंट दोनों मिल जाएगा। सीतापुर वाला ये लिंक आपको वेबसाइट के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर रहे होंगे आपको, तो लिंक भी मिलेगी। थर्ड एक फतेहपुर वाला है, वो चेक कर लेते हैं वेबसाइट। तो चले आए फतेहपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर और इसमें भी थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो व्हाट्स न्यू सेक्शन में आपको यहाँ पर भी लोकेट हो जाएगा केजीबीवी पोस्ट ऑफ पीजीटी प्रिंसिपल नॉन टीचिंग। एडवर्टीजमेंट के नीचे ही एप्लीकेशन फॉर्मेट मिल जाएगा, आवेदन प्रपत्र मिल जाएगा। सभी लिंक्स आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी जब आप चेक करते हैं तो नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लिया करें।